हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम फिर मिले हैं। संडे का दिन है, सामान्य ज्ञान की कक्षा है। तो आज हम अपने सामान्य ज्ञान की कक्षा में क्या पढ़ेंगे। उत्तराखंड राज्य का गढ़वाल मंडल का जिला देहरादून। तो चलें बच्चों, आज देहरादून के विषय में ढेर सारी जानकारी लेने। तो हम बताएं आपको, देहरादून ज़िले की स्थापना 1817 को हुई थी। और आपको मालूम है, ये इसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश राज्य को विभाजित कर जब उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था, उस समय इसे उत्तराखंड की अंतरिम राजधानी बनाया गया था। और आपको पता है बच्चों, उत्तराखंड पर्यटन, शिक्षा, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और देहरादून की जो है उपनाम क्या है, इसको हम द्रोणागिरी भी कहते हैं। और आपको पता है, यहाँ पर जो मसूरी है उसको पहाड़ों की रानी भी कहते हैं। आज हम उसके विषय में भी पढ़ेंगे। और एक चीज़ और बताएं आपको, आप जिला देहरादून उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी है। इसी के साथ साथ हमारे सामान्य ज्ञान की जो है एक कड़ी जुड़ी है। इसमें अब ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। और आपको मालूम है, देहरादून जिला पूर्व में टिहरी पौड़ी जिले से, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, उत्तर में उत्तरकाशी जिले से, दक्षिण में हरिद्वार जिले की सीमा रेखा से भी मिलता है। और आपको मालूम है, जिला देहरादून समुद्र तल से 2100 फीट ऊंचाई पर स्थित है। और इसी के साथ साथ जिले का क्षेत्रफल 3088 वर्ग किलोमीटर भी है। और आगे चलें बच्चों, और पता है आपको, देहरादून में 6 ब्लॉक हैं। कौन से हैं? चकराता, रायपुर, सहारनपुर, डोईवाला, कलसी, विकासनगर। और देहरादून में इसी में 7 तहसील हैं। कौन सी हैं? विकासनगर, देहरादून, चकराता, ऋषिकेश, त्यूणी, डोईवाला और कलसी। और आपको पता है बच्चों, देहरादून जिले में धार्मिक एवं पर्यटन स्थल। चलें बच्चों, वैसे तो बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं जो वहाँ ज़रूर जाइएगा, जिसमें टपकेश्वर मंदिर, बुद्धा टेम्पल, डाटकली, सांतला देवी मंदिर, महासू देवता। और ये बहुत ही फेमस मंदिर हैं। यहाँ आप ज़रूर जाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। आगे चलें, और यहाँ पर पर्यटन स्थल भी बहुत सारे हैं। कौन से हैं? मसूरी, मलसी, डियर पार्क, डाक पत्थर, सहजारा, लच्छीवाला, गुच्छू पानी, टाइगर फॉल, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान पार्क, त्रिवेणी घाट, यमुना ब्रिज, चकराता, लाखा मंडल, आसान बैरेज। और आपको मालूम है, यहाँ पर जो है FIR म्यूज़ियम भी है। और यहाँ आप जब जाएंगे तो आप मुझे भी बताइएगा आपने यहाँ क्या क्या देखा। और आपको पता है बच्चों, देहरादून में बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट एवं अकादमिक संस्थान भी हैं। तो आज हम उसके बारे में भी देखें, कौन से हैं। लाल बहादुर शास्त्री अकादमी है, पता है आपको। भारतीय सैन्य अकादमी है। और पता है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। और भारतीय सर्वेक्षण संस्थान, वन्यजीव संस्थान, AIIMA ऋषिकेश, बहुत बड़ा संस्थान है ये। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, ONGC संस्थान, ये सारे संस्थान भी वहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। जब आप जाइएगा, वाडिया संस्थान भूविज्ञान को भी देखना मत भूलिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चलें बच्चों, जिला देहरादून में प्रमुख क्या है। जिला देहरादून में टोस नदी, गंगा नदी और ये जो नदियां हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये जो देहरादून से निकलती हैं। और आपको पता है बच्चों, जिला देहरादून में जौली ग्रांट हवाई पट्टी भी है। जौली ग्रांट में भी आप तो ये पूरा एक छोटा सा हवाई अड्डे के रूप में तब्दील हो चुका है। और देहरादून में तिमली पास दर्रा भी है, जानते हैं आप जाइएगा तो देखिएगा ज़रूर। और देहरादून में मुख्य कृषि पता है कौन सी है? हाँ, चावल, चाय, लीची, आम आदि की फसलें यहाँ प्रमुख रूप से होती हैं। और पता है आपको, आपने कभी देहरादून बासमती खाया है? हाँ, वो यहीं से आता है। उसी के नाम से, देहरादून के नाम से देहरादून बासमती खाते हैं ना हम। चलिए बच्चों, अब हम इसकी चर्चा और गतिविधि देख लें। आज हमने चर्चा और गतिविधि में क्या करना है, जल्दी जल्दी देखें।
पॉइंट 1 में हम देखना है जिला देहरादून में 5 पर्यटक स्थलों की सूची बनाइए। वैसे तो पर्यटक स्थल बहुत सारे हैं जो हमने बताए हैं, लेकिन जो आपको सबसे अच्छे लगे उसके 5 बना सकते हैं। आप 6 भी बना लीजिए, जो आपको अच्छा लगे आप ज़रूर सूची बनाइएगा। और उन सूची में दूसरा पॉइंट है हमारा, जब आप उन सूची को बनाएंगे या जब आप उन पर्यटक स्थलों पर घूमने जाएंगे तो उन पर्यटक स्थलों में जो जो सौंदर्य आपको अच्छा लगा उसी स्थल के सौंदर्य के विषय में कुछ वाक्य अपनी डायरी में भी लिखेंगे ना आप? हाँ ठीक है, चलो मैं आपके जो डायरी के इंतज़ार में हूँ। ठीक है बच्चों, और अब हम इसी के साथ हमारा देहरादून यहीं तक है, तो चलें बच्चों, आपसे विदा लेने का समय आ गया है। अरे रुकिए, अभी हमारे नट्टू बट्टू तो देखें, वो क्या प्लानिंग बना रहे हैं देहरादून घूमने की। चलें अपने नट्टू बट्टू के पास। ओके बच्चों, बाय बच्चों। अरे सुनो, अरे रुक जा। पता है इसने क्या किया? इसने ना गंगा नदी में, हम लोग हरिद्वार घूम के आ रहे हैं, पता है आपको? हम गंगा नदी गए थे तो इसने ढेर सारा स्नान कर लिया, और पता है इसको गंगा नदी में नहाने से इसको सर्दी लग गई। हाँ लग गई ना, मैं सही कह रही हूँ ना? अच्छा तू बता, और कहाँ गया तू? मनसा देवी गया तू? हाँ मनसा देवी में गया था, तभी तो मैंने वो अपने सिर पे ये बांध रखा है कपड़ा। अच्छा मनसा देवी, अच्छा मैं भी गई थी, चंडी देवी भी गई थी देख हम, और पता है हम कितनी जगह गए घूमने। अच्छा अब चल ठीक है बच्चों, आपको पता है अब हम एक नए जिले में जाएंगे। पता है कौन से जिले में जाएंगे? मैं बताऊँ? बता। देहरादून। हाँ हम लोग कहाँ जाएंगे? अब देहरादून जाएंगे। हम लोग वहाँ से घूम कर आए ना हरिद्वार से, अब हरिद्वार से ही थोड़ी दूर पर ही हमारा देहरादून जिला है, तो अब हम वहाँ जाएंगे। मुझे पता है कहाँ जाएंगे हम? कहाँ? हमारी मैम ने कहा है 5 सूची बनानी है हमको। तुमने बनाई? मैं तो बनानी, तूने बनाई? नहीं बनाई? क्यों नहीं बनाई? भूल गया। पता है मैंने कौन सी बनाई? कौन सी? सहज धारा बनाई। पता है वहाँ पे, पता है कौन सा, बहुत सारी धाराओं का पानी आता है, गंडक का पानी आता है वहाँ पे, है ना? गंडक का बताया था। हाँ, और पता है टपकेश्वर मेला, टपकेश्वर मंदिर गया है तू? हाँ जाएगा? हाँ जाऊंगा, इस बार दोबारा जाऊंगा। पता है बच्चों टपकेश्वर मंदिर में पता है गुफा में पानी टपकता है, हम वहाँ भी जाएंगे। और आपको मालूम है, आपको पता है वहाँ पे वर्षा भी बहुत होती है देहरादून में, और पता है आपको देहरादून चूना पत्थर संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, और विनोक माउंटेन वन्य जीव मसूरी भी देखने जाऊंगी मैं। और तुझे पता है क्या? देहरादून को द्रोण घाटी क्यों कहते हैं? क्यों? यहाँ पर द्रोणाचार्य का आश्रम है, पता है तुझे? हाँ गुरु द्रोण यहीं आकर रहे थे। और तुझे पता है यहाँ पर पता है बहुत सारे नगरों वाला देश है, वो है ये क्षेत्र है, पता है तुझे? हाँ। और पता है एक बात और बताऊं, इसमें बड़े बड़े स्कूल है, मैं तो बड़े बड़े स्कूल में जाऊंगी। मैं भी चलूंगा। चल तू भी चलियो। अच्छा सुन, पता है यहाँ पर ना विश्वविद्यालय भी है, दून विश्वविद्यालय है, दून स्कूल है, नेत्र चिकित्सा केंद्र है। तो पता है किसके नाम पे? पता है किसके नाम पे है नेत्र चिकित्सा केंद्र? किसके? महात्मा गांधी के नाम पे, समझा? और पता है हम रायपुर भी जाएंगे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी जाएंगे, मैंने वहाँ का भी प्लान बनाया है। और पता है आपदा प्रबंधन, तुझे पता है हमारे यहाँ आपदा आ रखी है? कौन सी? तुझे पता नहीं है? कोरोना। हाँ कोरोना की आपदा आ रखी है ना, और तो पता है कितना दुख होता है, कितनी मुश्किलों से हम अपने आपदा से निकल पा रहे हैं। हमारा देश आज हमारे कितनी परेशानियों में, तुझे पता है कोरोना की वजह से हम भी कम ही घूमने जा पा रहे हैं, और बहुत लोग भी नहीं मिल रहे हैं कोरोना की वजह से। अब पता है ये जो आपदा आती है इसको कंट्रोल करने के लिए देहरादून में आपदा प्रबंधन संस्थान भी है, मैं वहाँ भी जाऊंगी। हाँ चलो वैसे अच्छा ही है, भीड़ नहीं होती उतनी। अच्छा सुन, एक बात और बताऊं तुझे, मैं ऋषिकेश भी जाऊंगी, वहाँ पे लक्ष्मण झूला, राम झूला, त्रिवेणी घाट सब पे जाऊंगी, पता है? हाँ मैं भी चलूंगा। और तुझे पता है वाटर पार्क जाएंगे हम, पानी में स्नान करेंगे। तू फिर से तेरे को जुकाम हो जाएगा ना, और तू क्या करेगा? मैंने तो बना ली लिस्ट, तू क्या करेगा? मैं जगह जगह की सौंदर्य लिखूंगा अपनी डायरी में। अच्छा, अरे हाँ मैम ने एक बात और भी तो कही है, हमें सौंदर्य के बारे में भी तो लिखना है। और मैं पता है एक और चीज करूंगा। क्या करेगा? मैं पानी में नहाऊंगा। मुझे नहाने नहीं दूंगी, फिर तुझे सर्दी लग जाएगी। बच्चों सभी से मना करो, ये बार बार पानी में जाता है और छींके मारता है ना?
फिर ठीक रहा है ना। अच्छा बच्चों चलो बाय, हम मिलते हैं फिर आपको अगले जिले के साथ। अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम? देहरादून। हाँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं? देहरादून घूमने। फिर मिलते हैं बच्चों, बाय।